वेलकम बैक गाइस इन द फिफ्थ लेसन ऑफ ऑटोकैड सीरीज। इस वीडियो में हम इन सब कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं यूजिंग दीज फिगर्स। हम ये बनाएंगे और जानेंगे ये सब कमांड्स कैसे काम आती है। तो सबसे पहले जो है फिगर ये है, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये सबसे बड़ा सर्कल है वो 20 फीट का है और आने वाले हर सर्कल का 2 फीट रेडियस कम होता जाता है। यानी ये 20 फीट है तो ये जो है 18 फीट है और ये है 16 फीट। तो इसको कैसे बनाएंगे? एक तरीका तो है, हमने सी एंटर किया और सबसे पहले हमने 20 फीट रेडियस डाल के ये सर्कल बना लिया। अब इसी के सेंटर से दोबारा गए हम सेंटर पे और हमने 18 फीट रेडियस डाला और ये बना लिया। फिर सी एंटर दोबारा कर सकते हो या आप स्पेस बार दबा सकते हो, वही कमांड दोबारा एक्टिव हो जाएगी। वही किया। अब मैं इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे गया, फिर मैं इसके सेंटर पे गया। सर्कमफ्रेंस पे आते ही आपको सेंटर दिखाई देने लग जाएगा अगर आपकी यहाँ से ट्रैकिंग ऑन है, तो स्नैप कर्सर ऑन है सॉरी। तो यहाँ पे मैंने सेंटर क्लिक कर रखा है इसलिए मुझे वो सेंटर दिखा रहा है। तो अगेन मैं यहाँ गया और मैंने डाला 16 फीट, एंटर। तो ऐसे भी बना सकते हैं हम, लेकिन इसको बनाने का एक और आसान तरीका है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये दोनों मैं डिलीट कर देता हूँ और ये सर्कल जो है मेरा 20 फीट का था ही। अब एक कमांड है ऑफसेट, ओ एंटर शॉर्ट की है इसकी। तो अब इसको देखोगे तो वो क्या कह रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच का गैप जो है वो अगेन हर बार सेम ही तो है, तो हम एक ही बार भर देते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस इसी को बोलते हैं कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, दैट इज 2 फीट, एंटर। अब वो बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, मतलब ऑफसेट करना किस ऑब्जेक्ट को है। तो सिलेक्ट कर लिया मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट। अब देखो ये अंदर भी कर सकता हूँ मैं और ये मैं बाहर भी कर सकता हूँ। ये जो ब्लू वाला सर्कल है वो मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट था और ऑफसेट वाला जो कमांड लगाया है यानी 2 फीट आगे 2 फीट पीछे कहीं भी मैं इसे कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल अंदर की तरफ करता हूँ और मैंने कर दिया क्लिक, तो ये आ गया। अब इसको अगेन बार बार आपको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप उसी कमांड पे हो। अगर आपको कमांड से बाहर जाना है तो आप एस्केप दबा सकते हो, लेकिन अभी मुझे कमांड चाहिए तो मैं अगेन इसको क्लिक करता हूँ और ये आ गई। अब बार बार मुझे 2 फीट डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप उठा देगा। अगेन ये ऐसे, लेकिन ये बार बार मैं क्लिक नहीं करना चाहता, एक ही बार मैं क्लिक करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा मल्टीपल का, तो मैं यहाँ पे या कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकता हूँ एम एंटर, या फिर आप इसको भी क्लिक कर सकते हो। तो मैंने किया एम एंटर। तो अब मेरे को बार बार ऐसे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर वो क्लिक करता जाऊँगा और ये बन गई मेरी फिगर। अब आखिरी बार देखोगे आप, ये तो आखिरी सर्कल आ तो गया है, लेकिन मैंने एस्केप कर दिया तो ये चला जाएगा। अगर मैंने एंटर कर दिया तो वो रह जाएगा। अब मैं ओ एंटर अगेन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एस्केप दबा दिया था तो मैं कमांड से आउट हो गया था। तो अब देखो ये वाला अब वही दोबारा करना पड़ेगा, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस 2 फीट, एंटर। अब वो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, तो एक ही बार चाहिए मुझे, अभी आखिरी सर्कल है मेरा तो मल्टीपल की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आएगा मल्टीपल, लेकिन मुझे चूज नहीं करना है और क्लिक कर दिया मैंने और ये बन गया। तो ये था गाइस कि कैसे इसे हम बना सकते हैं वाया ऑफसेट। अब इसके बाद हम एक और सर्कल देखें तो एग्जैक्ट सेम सर्कल है हमारे, मतलब सर्कल के बाद सर्कल है जो भी है ये। तो इसको मैं कैसे बनाना चाहता हूँ, मैं दोबारा क्यों बनाऊँ, मैं क्या करता हूँ, यही सेम फिगर ली मैंने, इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। आप किसी भी विंडो से सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने ग्रीन विंडो से सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको क्या किया, सी ओ कमांड है जो कॉपी करने के लिए कमांड है, एंटर। अब वो देखो क्या पूछ रहे हैं, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब इतनी बड़ी फिगर में से मुझे कहाँ से इसे उठाना है। तो मैं सेंटर से भी उठा सकता हूँ, मैं साइड से भी उठा सकता हूँ, फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहीं से भी इसे उठा लेता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। क्लिक करते ही ये पेस्ट हो जाएगा और मैंने एग्जिट कर दिया। तो मेरे को बार बार कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक बार बना चुका हूँ और वही चीज़ मुझे बार बार चाहिए तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर सकता हूँ। अब मान लो मेरे को 10 बार ये चाहिए थी, एक बार नहीं 10 बार चाहिए, तो मैं हर बार सी ओ एंटर नहीं करूँगा, एक बार सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। सिलेक्ट करके भी आप कमांड लगा सकते हो, कमांड लगा के भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अब सिलेक्ट कर लिया, मैंने सी ओ एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट बता दो कहाँ पे है, तो मैंने कहीं से भी इसे उठा लिया, लेकिन अब मुझे ये बार बार चाहिए। तो मैंने ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, करता गया। मतलब एस्केप नहीं दबाओगे तो डायरेक्टली ये चलता रहेगा ऐसे, लेकिन बस काफ़ी है इतना। तो मैं इसे कंट्रोल Z करके डिलीट कर देता हूँ, ये हो गया, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए थे खैर। तो इसके बाद ये है फिगर, इसका मैं आपको पहले डायमेंशन दिखा देता हूँ, DLI करके, DLI एंटर। ये है 100 फीट बीच में और ये सेम सर्कल्स हैं जैसे ये। तो मैं क्या करता हूँ, अब एक लाइन बना लेता हूँ, L एंटर,
और ये 100 फीट की हमारी लाइन होगी। मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ सीधी लाइन के लिए, 100 फीट, एंटर, और एस्केप कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखो मुझे ये सर्कल्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये देखो ये बिल्कुल सेंटर से आ रहा है, तो ये सर्कल को उठाता हूँ मैं। चलो ये हमने बनाया था, ये वाला उठा लेते हैं, CO, एंटर। और अब ये बेस पॉइंट जो है मुझे सेंटर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर में प्लेस करना है ना मुझे, तो ये सेंटर ले लो, ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये है, अब देखो आप मेरे को यहाँ पे दूसरे वाला जो फिगर है ये सेंटर में से नहीं चाहिए, मुझे ये यहाँ से उठाना पड़ेगा। अब ये मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो ये सेंटर से ही पेस्ट होगा, और मुझे नहीं पता इसको सेंटर से कहाँ पेस्ट करना है, मुझे पता है अब ये साइड में जाके यहाँ पे पेस्ट होना है। तो इसको इस बार मैं कॉपी कर रहा हूँ, CO, एंटर, तो इस बार मैं इसे यहाँ से उठाऊँगा और ये मैं यहाँ के पेस्ट कर दूँगा और एग्जिट कर दूँगा। बन गया सेम फिगर। तो ये था हमारा स्पेसिफिकली समझाने के लिए कि बेस पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस फिगर को सेंटर से उठा रहा हूँ तो मैं उसे यहाँ पेस्ट नहीं कर सकता अगर मुझे डिस्टेंस नहीं पता है तो। इसलिए बेस पॉइंट का वैल्यू है यहाँ से उठाओ या सेंटर से उठाओ, ध्यान रखना है। इसके बाद है ये फिगर। अब ये फिगर आप देखो, पहले मैं डायमेंशन दिखा देता हूँ अगेन, वही है सेम चीज़। तो L एंटर किया मैंने और ये हो गया हमारा 100 फीट, एग्जिट। अब ये वही सर्कल्स मैंने उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, लेकिन इस बार मुझे कहाँ से उठाने पड़ेंगे, ये इस पॉइंट से उठाने पड़ेंगे। तो CO, एंटर, और मैंने ये यहाँ से उठा दिया और ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और इस बार एक और कर लिया मैंने कॉपी, CO, एंटर, और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सेम चीज़ हमारी बन गई है। आप चाहो तो ये डायमेंशन भी मार्क कर सकते हो, DLI एंटर करके, ये हो गई हमारी डायमेंशन। अब देखो ये फिगर है, ये क्या है, ऐसे अगर आपको दे रखा है, आपको ये नहीं पता कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, लेकिन इतना पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 100 फीट है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, अब ये वाला फिगर जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये फिगर जो था CO, एंटर, ये उठा लिया मैंने। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो लाइन है वो सर्कमफ्रेंस नहीं, वो यहाँ तक जा रही है, हमारी जो लाइन है वो यहीं तक है। तो इसको वहाँ तक ले जाने के लिए कमांड यूज़ कर सकते हैं हम, एक्सटेंड, EX, डबल एंटर। तो अब देखो क्या होगा, ये जैसे ही मैं इस पे जाऊँगा तो ये अगले पॉइंट तक चली जाएगी, ये फिर अगले पॉइंट तक जा रही है, जितनी दूर तक मेरे को लेके जानी है ये चला जाएगा। तो मुझे ये यहाँ तक चाहिए, ये यहाँ तक। अब देखो ये यहाँ तक चला गया, अब मैं इसको एस्केप कर देता हूँ तो ये यहीं रह जाएगा। तो ऐसे हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक और तरीका एक्सटेंड करने का, जैसे हमें यहाँ पर भी एक्सटेंशन चाहिए इस वाले सर्कल में, तो यहाँ भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। EX डबल एंटर किया था ना पिछली बार हमने, अब इस बार मैं EX एंटर करूँगा, EX एंटर। अब क्या वो बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जहाँ तक हमें एक्सटेंड करना है। तो हमें इस सर्कल तक एक्सटेंड करनी थी वो लाइन, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दी और एंटर कर दिया। अब क्या कह रहा है वो, देखो सिंपली मेरे को ये यहाँ पे जाना है और ये वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी और एंटर कर देना है, हो गया। अब बार बार आपको छोटा छोटा करके एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। EX डबल एंटर में जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस होते हैं वहाँ तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और EX सिंगल एंटर जब हम करते हैं तो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कहाँ तक हमें एक्सटेंड करना है और डायरेक्टली वहीं तक एक्सटेंड कर देता है। अब देखो जब तक आपका रेफरेंस नहीं होगा ना आगे, जैसे मैंने किया EX एंटर और ये सिलेक्ट कर लिया मैंने और ये यहाँ तक चली गई लाइन, यहाँ तक। अब इसके बाद अभी तो ये फिगर है, तो जैसे ही मैं EX डबल एंटर करूँगा तो ये आगे तक चली जाएगी। लेकिन अगर ये फिगर ही ना हो, मैं इसको डिलीट कर दूँ अगर, तो EX डबल एंटर या सिंगल एंटर कोई भी कमांड एक्टिवेट नहीं होगी, आगे जाके कहीं भी एक्सटेंड नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ आगे कोई रेफरेंस ही नहीं है कि कहाँ तक एक्सटेंड करना है। इसलिए अगर मैं L एंटर करके यहाँ पे कोई लाइन दे देता हूँ, फिर EX डबल एंटर करता हूँ, तो देखो ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। बट फिलहाल हमें क्या चाहिए था वो हम बना चुके हैं, तो मैं अंडू कर देता हूँ बाकी सब। ये था यहाँ पे, अब DLI एंटर करके ये मैं डायमेंशन मार्क कर देता हूँ, सेम फिगर हमारी बन गई। अब सपोज़ मान लो मैंने इसको वापस से ट्रिम करना है, ये जो मेरी लाइन है मुझे यहीं तक चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा, एक कमांड है ट्रिम,
TR डबल एंटर। अब देखो जो छोटे छोटे बीच में इंटरवल हैं वो सिलेक्ट करते जाओ और उनको ट्रिम करते जाओ। लेकिन अब जैसे मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया और ये भी ट्रिम कर दिया, तो अब ये बीच वाला जो बचा है ना, ये ट्रिम नहीं होगा। जैसे ही आप करोगे TR डबल एंटर, ये ट्रिम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सिंगल लाइन ही तो है, बीच में कुछ इंटरसेक्शन है ही नहीं। L एंटर करके मैं इसे इंटरसेक्ट कर देता हूँ, तो TR जब डबल एंटर करूँगा तो फिर से ये ट्रिम हो जाएगा। लेकिन अब ये ट्रिम नहीं होगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट कहीं हो ही नहीं रहा। तो ये पॉइंट है, ट्रिम कैसे करते हैं। अगेन TR डबल एंटर कर दिया मैंने और ये ट्रिम हो गया। अब ऐसे ही इसको हमें ट्रिम करना है। तो एक्सटेंड में जैसे हमने एक सिंगल एंटर वाला कमांड किया है ना, वैसे ही ट्रिम में है TR एंटर। अब ये देखो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये वाला सर्कमफ्रेंस यहाँ तक मुझे ट्रिम करना है, तो एंटर कर दिया मैंने। अब ये मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरा का पूरा जो है ट्रिम हो जाएगा। एंटर कर दो और ये हो गया। अब एक और चीज़ है, जब हम ट्रिम कमांड में होते हैं या एक्सटेंड कमांड में होते हैं, उसकी उल्टी कमांड है। एक्सटेंड की उल्टी कमांड है ट्रिम, ट्रिम की उल्टी कमांड है एक्सटेंड। अगर मैं एक्सटेंड कमांड में हूँ, EX डबल एंटर कर रखा है मैंने, तो फिलहाल ये एक्सटेंड कर रहा है ना, लेकिन अभी राइट नाउ मुझे एक्सटेंड कमांड में ही ट्रिम का यूज़ करना है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और वो ट्रिम करने लग जाएगा। अब शिफ्ट छोड़ दूंगा तो वो एक्सटेंड करने लग जाएगा। ऐसे ही ट्रिम कमांड में, जब आप ट्रिम कमांड में होते हो तब आप शिफ्ट प्रेस करके एक्सटेंड कर सकते हो और शिफ्ट छोड़ के ट्रिम कर सकते हो। तो ये था गाइस ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो ट्यूटोरियल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।